गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अलूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल को पढ़ा, उसका रिवीजन किया। आज हम रेड एंड द येलो सॉइल का रिवीजन करेंगे। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। How the red and yellow soil are found? It is where it is found and how it is formed. These soil are found in area of low rainfall in the eastern and the southern parts. They are found in Odisha, Chhattisgarh, Telangana and the parts of Western Ghats. Reddish color of soil is due to presence of iron. So here लाल और पीली मिट्टी हमें कहाँ मिलती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और कुछ भाग जो है वेस्टर्न घाट्स पे भी थोड़ी बहुत हमें ये दोनों मिट्टियाँ मिल जाती हैं और ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। और रेडिश कलर क्या है? क्यों इसका लाल कलर होता है? इस मिट्टी का रंग क्यों लाल और पीली होती है? स्पेशली लाल क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन का प्रेजेंस, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसके दो विशेष जो है वो फीचर्स हैं, द टू मेन फीचर्स ऑफ रेड सॉइल। इसमें दो मेन फीचर्स, सबसे पहले कि इसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम होती है। This soil have a lack of nitrogenous and also organic and phosphoric content. इसमें जो है वो ऑर्गेनिक भी कम होता है और साथ में फॉस्फेरिक कंटेंट्स भी कम होते हैं और ये लेस फर्टाइल होता है, ये कम जो है उपजाऊ होता है। और साथ में आप देखेंगे कि इसको आप फर्टिलाइज़र या इसको आप प्लॉ करेंगे, इसमें आप खाद वगैरह उर्वरक शक्तियों को जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। अब दूसरा है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि दिस सॉइल आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर। मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हाई टेम्परेचर वाले एरिया में और हैवी रेनफॉल वाले एरिया में मिलती है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि द लैटराइट सॉइल आर फाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या है कि इसमें लीचिंग जो है, इसमें लीचिंग की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि जब वर्षा के पानी से मिनरल्स जो हैं वो नीचे बह के चले जाते हैं और ऊपर के जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ रह जाती है। तो इस वजह से इस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इट इज़ वॉश्ड अवे। सो दैट्स वाई दिस सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन एंड इट इज़ फाउंड, ये कहाँ कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आर द मेन रीजन। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसके सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको आप अगर अच्छी तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र दिया जाए, मैन्यूर दिया जाए, खाद दिया जाए तो ये जो है मिट्टी अच्छे तरीके से फसलों को, इसमें अच्छी फसलें की उपज हो सकती है। और साथ में आप देखें कि इसमें कर्नाटका में जो है अगर आप देखेंगे तो वहाँ फर्टिलाइज़र के ज़रिए से कर्नाटका में कॉफ़ी और टी की जो खेती हो रही है अब आजकल बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका द बेस्ट यूज्ड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। देन यू कैन सी द अदर सॉइल एरिड एंड द डेजर्ट, मरुस्थली मृदा, ये दिस इज़ ऑल्सो रेड इन कलर, इसका रंग भी लाल होता है। डेजर्ट्स में
यहाँ पर ज़्यादा बालू वाली मिट्टी मिलती है, मतलब रेतीली के मतलब ही बालू होता है, और राजस्थान में ज़्यादा इट इज़ फाउंड इन राजस्थान। सो इट इज़ सैंडी। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सैंडी। इट इन टेक्सचर, इसकी बनावट क्या है? रेतीली। एंड ऑल्सो इट हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये क्यों ज़्यादा सूखी होती है, ये मिट्टी क्यों सूखी जल्दी से सूख जाती? क्योंकि इसमें हाई इवेपोरेशन, इसमें जो वाष्पीकरण है बहुत तेज़ी से होता है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। और साथ में इसमें जो आप कैल्शियम कंटेंट है, कंकड़ भी आपको कहीं कहीं मिलेंगे, जो लोअर एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पर कंकड़ मिलेंगे, और उसमें कैल्शियम कंटेंट भी जो है उसमें मिलता है, जिससे जो है वो पानी की जो सीपेज है वो ज़्यादा वहाँ होती है, और वो उसको जो अलाउ करता है कि वो बह जाए। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एरिड सॉइल कैन बी कल्टिवेटेड। और जैसा कि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल, ये एक तरह से वरदान का काम कर रही है। इट इज़ एक्टिंग एज अ बून फॉर राजस्थान। ये एक तरह का जो कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, ये एक तरह का वरदान का काम कर रही राजस्थान में। जब से ये कैनाल बना है तब से वहाँ पर खेती गेहूं की भी, मिलेट्स की मतलब ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों की खेती बहुत अच्छी, उपज बहुत अच्छी वहाँ होती है। जो है पंजाब और हरियाणा के तरह मिलेट्स को जो राजस्थान है वो दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में और बाहर भी वो उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, वन एवं पहाड़ी मृदा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे और इस कहाँ पाए जाते हैं। ये सबसे पहले तो हिमालयन रीजन में आप ये पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता क्या है? तो माउंटेन सॉइल कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, वो पहाड़ियों पे पाए जाते हैं, ढलान पे पाए जाते हैं, इसलिए ये कोर्स होते हैं। कंकड़ पत्थर जैसे ये बहुत ही कोर्स मटेरियल में इसका जो है वो इसको पाया जाता है। और साथ में दी सॉइल आर लोमी एंड सिल्टी, ये लोमी है और साथ में सिल्टी भी है, जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं ना, क्योंकि बह के आती पहाड़ों से। एंड दिस सॉइल इज़ मोर फर्टाइल इन वैलीज देन द अपलैंड, पहाड़ों से ज़्यादा ये घाटियों में ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि सारी मिनरल्स और जितनी भी फर्टिलाइज़र से भरी हुई जो मृदा है, मिट्टी है, इट इज़ ऑल फ्लोइंग इनटू द वैलीज़, तो वहाँ पर ज़्यादा दैट इट इज़ मोर फर्टाइल देन द अपलैंड ऑफ द माउंटेन्स। अब नाउ द सॉइल एरोजन एंड द कंजर्वेशन, मृदा का अपरदन कैसे होता है और उसको हम कैसे उसकी संरक्षण कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो हम इसको रिवाइज करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल एरोजन, and then after that we will see the conservation. What do you mean by soil erosion? क्या है मृदा अपरदन, क्या है? तो removal of the fine soil of exposed soil by rain, running water and the wind is called the soil erosion. ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आप इस तरह से देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जब तेज़ी से मृदा बहुत ही तेज़ बारिश से या बहुत तेज़ हवा से, या आप देखें कि बहते हुए जैसे रिवर के पानी से, नदियों से, जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ों से तेज़ी से बहती है या ज़मीन पे बहती है, तो उस कटाव को या उस इरोजन को हम सॉइल इरोजन कहते हैं।
नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल के क्या इरोजन, क्या कॉजेज हैं? मृदा अपरदन के कारण। अब हम इसको रिवाइज करेंगे कि सॉइल का इरोजन, उसके क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट इज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट। सबसे पहले तो जंगलों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, और साथ में इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, और साथ में सेटलमेंट्स के लिए, घरों को बनाने के लिए जंगलों का कटाव हो रहा है। तो इसलिए भी ये वन ऑफ द वन कॉज, ये मृदा अपरदन के सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय ट्राइबल पीपल। सबसे पहले कि इसमें क्या है कि झूम खेती करना, जो ट्राइबल, जो जंगली लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो आपने देखा होगा कि पूर्वांचल में आपने नाम सुना, मेघालय और साथ में असम, नागालैंड, मिज़ोरम। तो यहाँ पर क्या है कि झूम की खेती होती है, तो वो ट्राइबल पीपल लोग करते हैं, तो वो जंगलों को काटते चले जाते हैं। एक जगह काटा, छोड़ा, फिर आगे बढ़ गए, तो इससे क्या है, पूरे जंगल कटते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड द थर्ड इज़ ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर लैंड बाय कैटल, जैसे भूमि की चराई या चरागाह, जैसे जानवरों को चराने के लिए किसी भी खेतों में या जंगलों में भेज देना, तो वो जंगल में जब जानवर चरते हैं तो चरते चरते सारे खेतों को साथ में जंगलों को वो चर जाते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड द डिगिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। सबसे पहले निर्माण, कंस्ट्रक्शन, निर्माण का काम धीरे तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। साथ में खुदाई, डिगिंग, खुदाई का काम, और इंसान की, मनुष्य की गतिविधियाँ, धीरे धीरे मनुष्य भी अपने काम को बढ़ाता जा रहा है, अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए हम क्या करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो इसलिए आगे अपने डेवलप को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो दीज आर द थिंग्स विच आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। एंड द लास्ट इज फॉल्टी फार्मिंग टेक्निक, दोषपूर्ण जो है कृषि तकनीक, जो गलत तरीके से हम खेतों की तकनीकों को इस्तेमाल करना। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के प्रकार। फर्स्ट है गली इरोजन और दूसरा है शीट इरोजन, चादर का कटाव। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है वो गली इरोजन। गली इरोजन कैसे होता है कि बहुत तेज़ जो है जब बारिश होती है, वर्षा बहुत तेज़, और या तो बहुत नदी का पानी बहुत तेज़ी से बहता है, तो वो क्या करता है, पूरे ऊपर वाले लेयर, सॉइल के लेयर को क्या करता है, इट कट्स एंड इट मेक्स द फैरोज, चैनल्स, बड़े बड़े गड्ढे, डीप चैनल्स, गड्ढे बना देता है। तो उस तरह के इरोजन को हम गली इरोजन बोलते हैं। आपने देखा होगा चंबल वैलीज़ में बड़ी बड़ी जो बैडलैंड्स हैं, बहुत उत्तर प्रदेश, द सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, ये सारी जगहों में आपने बैडलैंड का एग्जाम्पल सुना है और देखा भी हो, कभी आप गए होंगे तो देखा होगा कितने बड़े बड़े लैंड्स वहाँ धंस जाते हैं बारिश से। नाउ शीट इरोजन, चादर का कटाव, मतलब पूरी जो सॉइल की ऊपर लेयर है पूरी विंड से और रनिंग वाटर से पूरा वो कट जाता है। तो इस तरह से पूरा एक साथ विंड से पूरा फर्टाइल सॉइल उड़ जाना, बह जाना, कट जाना, तो उसको पवन के द्वारा मिट्टी को उड़ा ले जाना, मृदा को उड़ा ले जाना, तो पूरी शीट जो है, पूरा ऊपर का लेयर एक खराब हो जाता है। अब आप देखिए द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों इसको करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मृदा नहीं होगी, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो सॉइल प्रोटेक्शन, then from where the agriculture means will be adopted, from where the food, shelter and clothing,
रोटी, कपड़ा और मकान, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमें ये तीनों चीज़ें सॉइल से मिलती है। रोटी, कपड़ा और मकान, हमें तीनों चीज़ जैसे द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सोचिए, हमें ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? मिट्टी से ही मिलती है, सॉइल से ही मिलती है। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे जूट है, वो भी हमें मिट्टी से मिल रही है, खेती से मिल रही है। कपास, कॉटन, वो कपड़े में आ गया, फिर वो इंडस्ट्री में जाता है, फिर बनता है। फिर आप देखिए, आप जो भी अनाज खाते हो वो भी आपको डायरेक्टली मिलता है। ये जो आपने देखा कि कपड़े तो इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, साथ में मकान, जो आप सोचेंगे मकान क्या खेती के थ्रू होती है? नहीं, मृदा से, हमें सॉइल से मिलती, मिट्टी से, उसमें ईंटें और मिट्टी के अंदर से हमें खनिज मिलते हैं। जो सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे मकान को बनाने में मदद करते हैं। तो आप देख लीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे सॉइल से। अगर हम अपने सॉइल का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये तीनों चीज़ों के लिए हम क्या हो जाएंगे? हम जो इतने डिपेंडेंट हैं सॉइल पे, फिर वो ये चीज़ें हमें बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी। तो इसलिए आज के जो डेट में हमें बहुत ही जागरूक होना है कि हम ये सारी चीज़ों को कैसे बचाएं। इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, इसकी प्लानिंग करनी है, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे भविष्य में इट कैन बी कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स। नाउ यू कैन सी द soil provides us food material, खाद्य सामग्री, and also the raw material, कच्चा माल भी देती है। Also by the following ways we can conserve soil, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको करना ज़रूरी है, जिससे हम अपने सॉइल को, उसकी उर्वरकता को बना के रख सकते हैं। जैसे कि अफॉरेस्टेशन, वनीकरण, हमें वनों को काटना नहीं है, उसे बरकरार रखना है, उसको हमेशा उसकी देखभाल करनी। प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ कैटल, मतलब नाउ प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। फिर प्रैक्टिस ऑफ टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, हिली एरिया पे आप टेरेस बना करके खेती कर सकते हैं, और कंटूर प्लॉइंग से, मल्टीपल क्रॉपिंग से, स्ट्रिप क्रॉपिंग से, क्रॉप रोटेशन, और चेक डैम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एम्बैकमेंट, टू मेक द एम्बैकमेंट। आप उसको कर सकते हैं, तटबंध भी बना सकते हैं। और साथ में आप ये सारी चीज़ों को का जो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिसोर्सेज, एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग you will continue to take the different resources from the soil. So today I am completing here our revision. So in next video, thank you students.